जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम होली की सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं, सभी को जो हमारे दर्शक हैं और जो नए जुड़ रहे हैं उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक ऐसी क्रिया जिनके ऊपर तंत्र है, जिनके ऊपर आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, या आपके ऊपर कोई भी आपकी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको कुछ कुछ प्रयोग में दे रहा हूं। आज मैं एक पोटली का निर्माण आपके द्वारा करवा रहा हूं। उस पोटली के द्वारा आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। जैसे कि आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, आपके धन की आवक नहीं बढ़ रही है, आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र है, मंत्र है आदि, तो उससे आपको आराम मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। तो एक पोटली निर्माण किस प्रकार से करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आज रात्रि में 10 बजे के बाद आप 11 चुने, 12 चुने, रात्रि 10 बजे के बाद से और सुबह के 3 बजे से पहले पहले आपको यह क्रिया संपन्न कर लेनी है। रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह के 3 से पहले आपको इस क्रिया को कर लेनी है, जैसा कि मैंने बताया है। तो करना क्या है, एक आपको लाल कपड़ा लेना है या काले कपड़े लेने हैं। अगर जिनके ऊपर ऊपरी बाधा है, जैसे कि तंत्र मंत्र वगैरह है, तो उनको आपको चाहिए होंगे काले कपड़े लेने हैं। और जिनके कोई इच्छा है, जैसे कि काम धंधे बंधे हैं या काम धंधे नहीं चल रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए आप चाहते हैं, धन की आवक नहीं है, तो वो लाल कपड़े का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी अभिलाषाएं हैं उसके लिए आपको लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। तो मैं काले कपड़े के बारे में आपको बता देता हूँ। काले कपड़े में करना क्या है कि एक नींबू लेनी है जिसमें सुई चुभो देनी है। 3 नींबू लेने हैं और उसमें तीनों में आपको सुई डाल देनी है। दूसरा आपको सामग्री लेने हैं, बतासे लेने हैं, एक मिठाई लेनी है, आपको गुड़हल के पुष्प लेने हैं, 2 कील लेनी है, एक आपको तांबे की जो वो होते हैं कीलें वो आपको लेनी है। और ये सभी सामग्री लेकर, और कुछ सामग्री है जैसे उड़द है, थोड़ी सी तिल है, 1 मुट्ठी के बराबर उड़द और 1 मुट्ठी के बराबर तिल ले लेनी है। और आपको करना क्या है, 2 सूखी हुई मिर्च लेनी है, काली मिर्च लेने हैं जो गोल दाने में आते हैं वो आपको लेनी है। सूखी हुई जो मिर्च होगी लाल वाली मिर्च होगी, और काली मिर्च जो होगी वो गोल दाने वाली होगी। ये सभी सामग्री लेना है और उसे बंद कर देना है, उसे बांध देना है, काले धागे से उसे बांध देना है उस पोटली को। और फिर उस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार करना है, 7 बार उतारा करना है और फिर उसी अग्नि में प्रवाहित कर देनी है। जैसे आपको करना यह है कि अपने घर से उतारा करनी है और उस पोटली को अपने हथेली में रखकर या किसी पॉलीथिन में डालकर आप उसे ले जा सकते हैं, और उसके बाद वहां पे उस अग्नि में प्रवाहित कर देंगे, डाल देंगे उसे। और उसके अग्नि जो है, अग्नि के 3 चक्कर लगाने हैं, 3 बार घूमना है उस अग्नि के, और जहां होलिका दहन हुई है वहां से वापस आके हाथ पैर मुंह धो लेना है। तो आपको उसी समय आपको आराम मिल जाएंगे, आराम होने लगेंगे। दूसरा लाल कपड़े का जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, आपको उसमें थोड़ी सी आपको नींबू लेने हैं उसी प्रकार से। दूसरा थोड़ी सी सरसों लेनी है, 2 मिठाई लेनी है, आपको उड़द के दाने लेने हैं, 2 कील लेनी है, और गुड़हल के फूल और कनेल की जो फूल होता है, पुष्प होते हैं, वो आपको लेनी है। 1 इत्र की शीशी लेनी है, और आपको चाहिए होंगे जो तेज पत्ते होते हैं, तेज पत्ते जो भोजन में यूज करते हैं, उसे उसमें डाल देना 5 पत्ते। और थोड़ी सी नमक लेनी है और थोड़ी सी चीनी लेनी है, और 1 फल लेने हैं, कोई भी फल, मौसमी फल जो है वो आपको लेने हैं।
वो सभी सामग्री आपको एकत्र करके जिस प्रकार मैंने बताए हैं उसी प्रकार से करने हैं। 7 बार अपने 21 बार अपने सर से उतारना है और उसे किसी पॉलीथिन में या आप अपने हथेली में लेकर उसे उस अग्नि में प्रवाहित कर दें। जब उतारा करते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप उतारा करते हैं और उतारा करने के बाद उस जो पोटली है वो पोटली है आपको नीचे नहीं रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप इसमें आवश्यक नहीं है कि आपको विशेष कपड़ा ही धारण करके जाना है और उतारा करना है। ऐसा नहीं, आप किसी भी कपड़े में हो, किसी भी स्थिति में हो, जैसे हो उस प्रकार से आप उतारा कर सकते हैं। कोई विधि विधान की इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल होलिका दहन के दिन आपको यह क्रिया कर लेनी है और बाद में जो आपको रिजल्ट मिले आपको कमेंट में जो भी आपका मन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसी को कुछ समय लगे, लेकिन हम सभी के ऊपर कार्य करेंगे। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा प्रभाव रहा। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और जिन लोगों को बताया गया है शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में, वो सभी अपनी अपनी साधनाएं करते रहें और मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। तो जय मां मशानी, जय महाकाली।